मेंस एक वो एग्जाम होता है जहां बच्चे की प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा देखी जाती है, ना कि उसकी नॉलेज। तो आप सबका वेलकम है बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। मैं आपका अपना अमित सर। आज कुछ वही डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बच्चा अभी बीपीएससी मेंस का एग्जाम देने जा रहा है वो लास्ट पॉइंट पर क्या गलतियां ना करे, किन बातों पर फोकस करे, कहां से वो ध्यान रखे, किन किन चीजों का। एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि बच्चा मेंस का जो एग्जाम होता है वो नॉलेज के एग्जाम से ज्यादा कहीं प्रेजेंटेशन का एग्जाम होता है। आप अपने आंसर को कैसे अच्छा लिखते हो, क्योंकि यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एक एक करके हम लोग बात भी करेंगे इसके बारे में। बच्चे के पास कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, बच्चा अनस्ट्रक्चर्ड है वो, यानी वो नॉलेज उसकी बच्चा उस फ्लो के अंदर नहीं है जिस फ्लो में उसको चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा, हम लोग कहीं कहीं मैप यूज नहीं करते, हम कहीं डायग्राम यूज नहीं करते, हम कहीं स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। बच्चा कहता है कि सर टाइम नहीं मिला, ठीक है, टाइम नहीं मिला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के सामने क्या आती है, बेटर देन अदर, यानी दूसरों से अच्छा लिखना। यह सबसे बड़ा इशू है बच्चे के लिए। आप कैसे दूसरों से अच्छा लिख पाएंगे, कैसे अपनी चीजों को स्ट्रक्चर कर पाएंगे, मैप, डायग्राम, स्ट्रक्चर जहां भी जरूरत होगी वो डाल पाएंगे। तो आज के इस छोटे से सेशन में यही हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, यानी ये आपके पास लास्ट टाइम जो स्मार्ट टिप्स हैं कुछ, जिनको लेकर के आप यहां अगर एग्जाम में जाते हैं तो आपसे गलतियां होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे अगर बात करो बच्चा, तो मैंने एक वर्ड कहा था कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए। कोई भी जब जो बच्चा मेंस का एग्जाम लिखता है वो कंटेंट से कभी नहीं मेंस क्लियर कर पाएगा, वो कर पाएगा अपनी प्रेजेंटेशन से। आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से चीजों को लिख रहे हो, उस बात से वो कर पाएगा। आपके आंसर के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका इंट्रो, बहुत अच्छे तरीके से आपकी मेन बॉडी और बहुत अच्छे तरीके से आपका निष्कर्ष, जिसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं, वो आपको लिखना होता है अगर पॉसिबल है। क्योंकि जो कीवर्ड्स अगर आपको लगे कि कुछ कीवर्ड्स हैं सर वो मैंने बनाए हैं, तो अगर पॉसिबल है तो उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन जरूर करें। कीवर्ड्स अगर अंडरलाइन हो जाते हैं तो एग्जामिनर का एकदम फोकस जाएगा आपके आंसर के ऊपर कि हां, जिस बच्चे का मैं पेपर चेक कर रहा हूं उसको इन चीजों का नॉलेज है और बड़ा अच्छा वो बच्चा लिखता है। अच्छा, मैंने कहा कि अगर पॉसिबल हो, समय मिले, चीजों को कर रहे हो, तो आप वहां पर चीजों को फ्लो चार्ट में शो करो। आप चीजों को बच्चा डायग्राम के थ्रू समझाओ। आप किसी चीज को लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसका कंटेंट आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको डायग्रामिकली, उसको एक फोटो बना करके, उसकी एक आकृति बना करके, उसकी एक संरचना बना करके अगर आप समझा देंगे तो एग्जामिनर बेहतर समझ पाएगा। बच्चा जैसे एग्जाम है, जैसे मान लीजिए बिहार की कोई आप रिवर शो कर रहे हैं, बिहार का कोई डेमोग्राफी शो कर रहे हैं, तो वहां आप मैप बनाएं, वहां आप बनाए विचार। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के अंदर आप कोस्टल एरिया के या वेस्टर्न घाट का या इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका आ गया, तो अगर आप वो दिखा देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी मैप की जो चीजें हैं वो किसी भी बच्चे के मेंस एग्जाम लिखने के लिए बहुत बेहतर होती है। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन, अपनी बॉडी, अपना कंक्लूजन एकदम सेपरेट रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि वैसे अभी इतना टाइम नहीं बचा है आप लोग के पास, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अक्सर बच्चों को इस चीज का मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा सा आंसर लिखते समय जब आप क्वेश्चन को पढ़े ना, तो अपने इंट्रोडक्शन को रिवाइज कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन 3 तरीके से लिखा जाता है बच्चा। हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से लिखा जाता है, करंट सिनेरियो से लिखा जाता है और क्वेश्चन रिलेवेंट लिखा जाता है। 3 चीजें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट अटैच करके क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, कुछ क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते देखते क्वेश्चन को अटैच करेंगे, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को ही उठा करके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं।
इन तीनों में से कोई भी आप लोग लिखे, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा बच्चा। साथ ही साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो आपको 3 पेपर मेंस का अभी लिखना है, ठीक है। बाकी क्वालिफाइंग है, तो मैं मेंस के जो पेपर मेन है उनके ऊपर बात करता हूं। जैसे एसए के अंदर आप 3 सेक्शंस देखेंगे बच्चा। जब आप एसए का पेपर देख रहे होंगे तो एसए के अंदर आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। देखिए, जिस बच्चे को सबसे बड़ा डर इसी से लगता है, एसए से ही लगता है, क्योंकि ये आपका 300 मार्क्स का पेपर है बच्चा। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं, ये भी 300 मार्क्स का है, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है। तो ये 900 मार्क्स का आपका वो मेंस होता है जिसके स्कोर आप लोग अपने लेकर के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो जो ये 300 मार्क्स का एसे है बच्चा, इसको 3 सेक्शंस में 100 में डिवाइड किया गया है। जिस बच्चे ने ऑनेस्टी से अभी तक प्रिपरेशन की है, देखो एसे को लिखने के एक तरीके होते हैं। जब आप एसे को लिख रहे हो तो एसे के अंदर एक तो हमारी लैंग्वेज में एसे आता है, उसको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं एग्जामिनर को। पहला जो एसे होता है वो टेक्निकल होता है। आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से भी उसको उसमें से चूज कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई भी एक लिखना होता है। आप साइंटिफिक बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। तो आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड अगर उसमें एस्पेक्ट्स डालेंगे टेक्निकल, तो आप एसे को उतना ही बेहतर लिख पाएंगे। साथ ही साथ बच्चा, जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 एकदम से स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। क्योंकि आप उसके अंदर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसमें बिहार रिलेवेंट चीजें पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप करंट पढ़ रहे हैं। अगर हिस्ट्री में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ फैक्ट को मिक्स करते हुए चले। अगर आप फैक्ट मिक्स करते हुए चलेंगे, स्टोरी टेलिंग में चलेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं बात करूं चाह तो मॉडर्न हिस्ट्री जहां भी आप लोग पढ़ें, उसमें बिहार के रोल को ऐड करते हुए चले। कर्पूरी ठाकुर साहब को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप जो हमारे जेपी नारायण साहब हैं उनको ऐड करिए। स्वतंत्रता योगदान के अंदर बिहार का रोल क्या था, उस मतलब अगर पॉइंट को ऐड करते चलेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, बाकी बच्चों से अच्छा होगा। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बेटर देन अदर है। हम ये नहीं सोच करके कर रहे कि हमारा क्वेश्चन अच्छा हो, हम ये सोचकर भी कर रहे हैं कि दूसरों से भी हमारा क्वेश्चन अच्छा हो, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं आगे चलूं तो हमारे पास ज्योग्राफी के अंदर अगर पॉसिबल हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो मैपिंग करिए, इंडिया का मैप बनाइए, बिहार का मैप बनाइए, जहां जहां जरूरत हो। मैपिंग के साथ आप दूसरों से अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब करंट अफेयर की बातें आए, तो आप चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, आप चाहे इसकी क्या बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, इन सबको भी आप करंट से ऐड करें। करंट में क्या चल रहा है, ठीक है, करंट के अंदर हम कितना और अच्छा बेहतर लिख सकते हैं, तो मतलब कनेक्ट करेंगे तो बाकी बच्चों से अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर जीएस पेपर 2 की बात करें, तो आप पॉलिटी देखते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं और साइंस टेक देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ डीआई भी देखने को मिलेगा जीएस पेपर 1 के अंदर, तो वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जो बच्चा है वो बड़े अच्छे से इसको कर पाएगा। 72 मार्क्स का डीआई आप लोग का फिक्स है, वो आता है बच्चा, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम वापस आते हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक। पॉलिटी के अंदर आप जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बड़े अच्छे से रिवाइज कर लें, या आप लोगों को अभी तक तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। तो साथ ही साथ कुछ स्कीम्स को ऐड कर लें बच्चा, ठीक है। स्कीम्स को अगर आप अटैच कर देंगे पॉलिटी के आंसर के अंदर तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में आप बजट ऐड करें, बजट के साथ साथ स्कीम्स बनाएं, स्कीम्स को अपने आंसर में ऐड करें। साथ ही साथ बिहार की इकोनॉमी को जरूर रखें। वहीं अगर मैं साइंस टेक की बात करूं तो साइंस टेक के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि साइंस टेक में क्या पूछता है, रोल्स पूछता है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर साइंस टेक का रोल क्या है, हेल्थ सेक्टर के अंदर रोल क्या है, स्टेम एजुकेशन के अंदर क्या है, ठीक है बच्चा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछ लिया गया, नैनो टेक्नोलॉजी पूछ लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब की बार एक उम्मीद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की उम्मीद है आपकी बार, ठीक है बच्चा। तो कोशिश करिएगा कि आप एप्लीकेशन बेस्ड पर रहें, और वो एप्लीकेशन बेस्ड में कहीं कहीं बिहार के अंदर जो जो एक्टिविटीज हुई हैं तो उनको ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चा। क्वेश्चन को ड्रॉ करिएगा, क्वेश्चन को सीधा पैराग्राफ की तरह नहीं लिखिएगा,
ठीक है, क्वेश्चन ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आंसर राइटिंग के लिए ये 5 मूल मंत्र होते हैं बच्चा। आप अपनी डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखें, इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखें, बाहर ना जाए। किसी भी आंसर को लिखने के लिए उसके 3 से 5 उसके कोर पॉइंट्स होते हैं, तो उन कोर पॉइंट्स को आप जरूर देख लें कि कौन कौन से कोर पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ बच्चा एग्जाम्पल जरूर डालें। एग्जाम्पल के अंदर आप इंडिया को ऐड करें, बिहार को ऐड करें, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में बच्चा डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये होना चाहिए। और आपका कंक्लूजन जो है वो एक वे फॉरवर्ड में जाकर के बाइंड अप होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा नीड नहीं होती बच्चा, केवल और केवल आपके पास ये 5 टिप्स अगर हो गए, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद 3 से 5 कोर पॉइंट आपके पास, फिर एग्जाम्पल जिसमें इंडिया और बिहार रिलेवेंट हो, और उसके साथ साथ डायग्राम, फ्लो चार्ट, और लास्ट में जाकर के कंक्लूजन, वो भी एकदम से पॉजिटिव वे यानी सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा इशू आता है बच्चा टाइम मैनेजमेंट। देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं, आइए। आपके पास 3 घंटे हैं, ठीक है, 3 घंटे हैं। आपके पास क्वेश्चन जो होता है जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 4 क्वेश्चन आपको करना होता है। जीएस पेपर 2 की बात करूं तो 1 4 7 आपको करना होता है, ठीक है बच्चा। अगर आप, चलिए इतना डेप्थ में जाकर के हम नहीं बात करते, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी, 300 मार्क्स का ये पेपर है। इस पेपर को पूरा करने के लिए भी आप लोगों को लगभग लगभग 3000 से 3200 शब्दों का यूज करना है। इस पेपर को भी पूरा करने के लिए 3000 से 3200 शब्दों का आपको पूरा करना है, लिखना ही लिखना है। यहां पर अगर बात करूं बच्चा 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे में लगभग 180 मिनट है हमारी, 180 मिनट होती हैं। इसमें से ये मान करके चलो 30 मिनट तो आपके काम ही नहीं आएंगी। क्वेश्चन को पढ़ने में चली गई, लिखने के काम नहीं आएंगी, वैसे तो आएंगी ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिखने में काम नहीं आएंगी। क्वेश्चन को पढ़ने में चली गई। एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा, जो बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको 3 मिनट से ज्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है बाबू, याद रखिए 3 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको। तो आपको कोई बच्चा, कोई इन्विजिलेटर जो है साइन के लिए है, बच्चा थोड़ा सा पसीना पोंछ रहा है, उसको पानी के लिए जाना है, वॉशरूम के लिए जाना है ना। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलो कि 30 मिनट काम नहीं आती, आपको काम आती हैं आपकी 150 मिनट। अब आप सोचिए बच्चा, इस 150 मिनट में 3000 शब्द लिखना है, यानी ऑन एन एवरेज 1 मिनट के अंदर आपकी स्पीड 20 शब्द तो लिखने की होनी ही चाहिए। जिस बच्चे की ये स्पीड हुई वो बच्चा सारी चीजें फ्लो कर पाएगा, वो चार्ट भी लगा पाएगा, वो डायग्राम भी अच्छा बना पाएगा, कंक्लूजन वे फॉरवर्ड कर पाएगा, कोर पॉइंट भी लिख पाएगा, और इवन कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर पाएगा। याद रखिएगा ये लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चा बिहार एंगल को मत छोड़िएगा। किसी भी क्वेश्चन में बिहार एंगल, अपना बिहार आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है बच्चा। क्योंकि बिहार एंगल को अगर आप लिख देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। अब आप कहें सर बिहार में क्या क्या लिखें, बिहार की स्कीम्स लिख दो, बिहार का डेटा लिखो, ठीक है, लोकल एग्जांपल्स लिखो बच्चा, इनको अपने आंसर्स में लिखना ही लिखना है। फिर लास्ट में जाते जाते किन शब्दों को हमें नहीं लिखना है, तो जैसे आपको लंबा इंट्रोडक्शन से बचना है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। बिना स्ट्रक्चर के आप पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से आपने ड्रॉ कर दिया, क्लाउड की तरह ड्रॉ कर दिया, आपने एरो की तरह ड्रॉ कर दिया, इस तरह से लिखेंगे। साथ ही साथ बच्चा क्वेश्चन की डिमांड से बाहर नहीं जाना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोसाइटी के अंदर कंप्यूटर का रोल बताइए, तो आप कंप्यूटर की गाथा नहीं गानी, आपने सोसाइटी के साथ कंप्यूटर का कनेक्शन बताते हुए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चा। इसके बाद कई बार हमारे साथ एक ऐसा इशू होता है कि टाइम ओवररन, टाइम भाग रहा है, जिसकी वजह से हम लास्ट के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं।
तो आपको लास्ट के क्वेश्चंस को पूरा करने का टाइम बचा करके चलना है, ठीक है। और जिस जो तरीके से मैंने बताया इस तरह से बच्चा टाइम मैनेज कर लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक छोटा सा लास्ट टाइम ये टिप थी बच्चा। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इस पर कमेंट जरूर छोड़ करके जाइएगा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमसे बात करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।